Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature's chapter number 1, Strange Illness of the Farmer's Wife, which is on page number 2 and 3. So, let's start the chapter. What is the chapter number? Chapter number 1. And what is the name of the chapter? Chapter name is Strange Illness of the Farmer's Wife. Now, what is the meaning of strange? Strange means क्या होता है? Strange means होता है विचित्र, अलग, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा अजीब. Now, what is the meaning of illness? Illness means होता है बीमारी. किसी भी बीमारी को हम क्या कहेंगे? इलनेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मर? फार्मर मीन्स होता है एज यू नो किसान, एंड वाइफ मीन्स होता है पत्नी. सो द चैप्टर नेम इज स्ट्रेंज इलनेस ऑफ द फार्मर्स वाइफ. इट्स मीन किसान की पत्नी की विचित्र बीमारी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ बॉय and his mother. The boy is lying on the bed and his mother is standing next to him, and they were talking to each other. Mike is the name of the boy. What is the name of the boy? Mike. So, mother said, Mike, why are not you ready? मदर कहती है कि माइक, तुम रेडी मीन्स होता है तैयार, तुम तैयार क्यों नहीं हो? वी विल बी लेट फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे. माइक सेड, आई हैव अ पेन इन माई लेग. मेरे पैर में क्या है? पेन है. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन? पेन मीन्स होता है दर्द. मेरे पैर में क्या है? दर्द है. आई कांट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता. मदर सेड, डोंट एक्ट लाइक द फार्मर्स लेजी वाइफ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजी? लेजी मीन्स होता है आलसी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट? एक्ट मीन्स होता है अभिनय, ड्रामा, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्ट. डोंट एक्ट लाइक द फार्मर्स लेजी वाइफ, यानी कि किसान की पत्नी की तरह, किसान की आलसी पत्नी की तरह एक्ट यानी कि अभिनय नहीं करो. हु इज शी? माइक आस्क्ड, हु इज शी? माइक पूछता है कि वह कौन है. देन मदर रिप्लाइंग, शी इज अ फोक टेल कैरेक्टर. वह कौन है? फोक टेल कैरेक्टर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक टेल कैरेक्टर? फोक टेल कैरेक्टर मीन्स है लोक कथा का एक पात्र, यानी कि लोक कथा का क्या है? एक चरित्र है, एक पात्र है. हु लाइक टू स्टे इन बेड ऑल डे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टे? स्टे मीन्स होता है पड़े रहना. जिसे क्या पसंद है? पूरा दिन बेड पर पड़े रहना. वो कौन है? मदर ने क्या कहा कि वह कौन है? लोक कथा का एक पात्र है, एक चरित्र है, जिसे क्या पसंद है? पूरा दिन बेड पर पड़े रहना. Once there was a farmer. एक बार कौन था? एक फार्मर था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मर? फार्मर मीन्स होता है किसान. तो एक बार कौन था? एक फार्मर था, यानी कि एक किसान था. हु लिव्ड इन अ स्मॉल हट विद हिज वाइफ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हट? स्मॉल हट. स्मॉल हट मीन्स होता है छोटी झोपड़ी. with his wife. Once there was a farmer who lived in a small hut with his wife. यानी कि एक बार एक कौन था? किसान था, जो कि अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था. He toiled all day in the field. So, what is the meaning of toil? Toil means क्या होता है? टोइल मीन्स होता है वेरी हार्ड वर्क, यानी कि बहुत ही कठिन
परिश्रम। ही toiled all day in the fields, यानी कि वो पूरा दिन क्या करता था, अपनी फील्ड्स मीन्स क्या होता है, खेत, यानी कि पूरा दिन वो अपने खेतों में क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था, यानी कि बहुत मेहनत से काम करता था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, who had a sluggish disposition, उसकी जो पत्नी थी वो कैसी थी, स्लगिश मीन्स क्या होता है, स्लगिश मीन्स होता है सुस्त, एंड डिस्पोजिशन मीन्स होता है स्वभाव, यानी कि जो उसकी पत्नी थी वो कैसी थी, बहुत ही सुस्त स्वभाव की थी। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, और कोई भी क्या करना नहीं चाहती थी, कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। एवरी मॉर्निंग शी वुड स्प्रेड ड्राई लीव्स ऑन हर बेड, हर रोज वो क्या करती थी, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैला देना। ड्राई लीव्स मीन्स क्या होता है, ड्राई लीव्स मीन्स होता है सूखे पत्ते, पेड़ पर जो पत्ते होते हैं जो वो सूख जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ड्राई लीव्स। एंड स्प्रेड मीन्स होता है फैला देना, यानी कि एवरी मॉर्निंग शी वुड स्प्रेड ड्राई लीव्स ऑन हर बेड, यानी कि हर सुबह वो क्या करती थी कि इस पेड़ के सूखे पत्तों को लेकर अपने बेड पर क्या कर देती थी, फैला देती थी। एंड देन कवर्ड दैम विद अ बेड शीट, और फिर वो क्या करती थी कि उन्हें एक बेडशीट मीन्स क्या होता है, बेडशीट मीन्स जो आपके घर में चादर होती हैं जो बेड पर बिछाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेडशीट। उन सूखे पत्तों को फैलाकर बेड पर क्या कर देती थी, बेडशीट, यानी कि एक चादर से उनको कवर यानी कि वो उनको क्या कर देती थी, ढक देती थी। When the farmer asked for food, यानी कि जब भी फार्मर यानी कि किसान उससे खाने के लिए कहता था या फिर उससे खाना मांगता था, she would roll on the bed and say, वो क्या करती थी, रोल ऑन मीन्स लुढ़क जाना। जैसे ही फार्मर यानी कि किसान उससे मांगता था, क्या मांगता था, खाना मांगता था, वैसे ही वो क्या करती थी, उस बेड पर यानी कि जिस बेड पर वो ड्राई लीव्स को बिछाती थी और उस पर चादर डालती थी उस पर लेट जाती थी और कहती, ओह माई बोन्स आर सो वीक, ओह मेरी जो बोन्स मीन्स क्या होता है, बोन्स मीन्स होती है हड्डियाँ, मेरी जो बोन्स हैं, मेरी हड्डियाँ हैं वो क्या हैं, बहुत ही वीक हैं। वीक मीन्स क्या होता है, कमज़ोर, यानी कि मेरी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, कमज़ोर हैं। दे मेक दिस क्रैकिंग नॉइज एवरी टाइम आई मूव, दे मेक दिस क्रैकिंग नॉइज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग नॉइज? क्रैकिंग नॉइज मीन्स होता है कि टूटने की आवाज़ या टूटने का शोर, यानी कि ये हर बार क्रैक होने का यानी कि टूटने की आवाज़ करती हैं जब जब मैं क्या करती हूँ, मूव करती हूँ मीन्स जब जब मैं थोड़ा सा भी अपनी बॉडी को क्या करती हूँ, मूव करती हूँ मीन्स हिलाती हूँ या फिर कुछ भी काम करती हूँ। द पुअर फार्मर हैड टू प्रिपेयर फूड, यानी कि उस पुअर फार्मर मीन्स क्या होता है, गरीब फार्मर को क्या करना होता था, गरीब किसान को प्रिपेयर फूड, खाना तैयार करना होता था। हिमसेल्फ, द पुअर फार्मर हैड टू प्रिपेयर फूड हिमसेल्फ, यानी कि उस गरीब किसान को क्या करना होता था, खाने को खुद से ही तैयार करना होता था। क्योंकि जब भी वो अपनी पत्नी से कहता था तो उसकी पत्नी कहती थी, क्या कहती थी कि मेरी जो बोन्स हैं, मेरी हड्डियां हैं वो क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। जब भी मैं कोई काम करती हूँ या फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी मूव करती हूँ तो वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। किसकी आवाज़ करती हैं, टूटने की आवाज़ करती हैं, टूटने का शोर करती हैं। उसके फार्मर क्या करता था कि फार्मर को जो है वो खाना खुद ही बनाना होता था। ही ऑल्सो डिड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि और वह घर के सारे काम खुद ही करता था। हाउस होल्ड चोर्स मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड चोर्स मीन्स होता है घर के सारे काम, जो भी हम घर में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड
chores and not wanting to trouble his wife. और क्या नहीं करना चाहता था? Trouble his wife. Trouble means क्या होता है? परेशान. और वो क्या नहीं करना चाहता था? अपनी पत्नी को परेशान करना नहीं चाहता था. Because he felt that she was feeling poorly and needed rest. वो क्या सोचता था? वो सोचता था या फिर वो फील करता था कि शी वॉज फीलिंग पोरली एंड नीडेड रेस्ट. यानी कि वो क्या कर रही है? फीलिंग मीन्स होता है फील करना, यानी कि महसूस करना. वो महसूस करता था कि वो बहुत ही क्या महसूस कर रही है? बहुत ही खराब महसूस कर रही है. पुअरली मीन्स वो बीमार है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो वो कैसा महसूस कर रही होगी? कि वो बहुत ही ज़्यादा खराब महसूस कर रही होगी. और उसे नीडेड रेस्ट यानी कि उसको क्या है? आराम की ज़रूरत है. इसलिए वो क्या नहीं करता था? अपनी पत्नी को डिस्टर्ब नहीं करता था और घर का सारा काम करता था, इंक्लूडिंग मेकिंग फूड. यानी कि घर के सारे कामों के साथ वो खाना वगैरह भी खुद ही बनाता था और अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता था. सो स्टूडेंट्स, रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, have a nice day and thank you.